आज का हमारा जो पेपर है वो गणित का है, जिसमें 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इसकी परीक्षा आपकी 3 दिसंबर को होगी। सबसे पहला प्रश्न है, संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी। आपके पास पंक्ति पहली है 30, 35, 40, अगली है 45, 50, 55, अगली है 60, 65, 70, यानी 5-5 बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर आप अपना हिसाब लगाओगे, देखोगे, तो 70 के बाद 75 और 75 के बाद 80 और 80 के बाद 85 होगी। तो अगली जो होगी 75, 80 और 85। तो इसके हिसाब से देखिए ये ऑप्शन ये आपको मिल रहा है। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने 3 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। तो चूंकि 3 अंकों की अगर हम सबसे बड़ी संख्या की बात करें बच्चों, वो होता है 999। अब आप इसमें एक एक कम कर दीजिए। अगर मैं 998 लिखूं, ये भी भाज्य, लेकिन 997 एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से कटती है या फिर 997 से ही कटती है, यानी ये अभाज्य संख्या है, यानी ये 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से 22 का भी ऑप्शन आपके लिए ए मिलेगा। अगला प्रश्न, यदि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और कर्ण का योग समान हो तो क्रमशः ए बी सी डी का मान बताइए। इनका कहना यह है बच्चों कि ये पंक्तियों को अगर आप जोड़ोगे, इसका भी मान समान है, इनका भी वैल्यू समान होगी, यानी तीनों का जोड़, और अगर इनको कर्ण जोड़ेंगे तब भी ये समान आएगा। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि इसे आप हल कैसे करेंगे। इसको हल करने के लिए हम आपके लिए बहुत छोटी सी एक चीज बता रहा हूं, जिसे आप आराम से देख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें देखिए तीनों संख्याएं हैं, तो इनका जोड़ कितना होगा। देखिए 1 + 5 + आपका 9, अगर आप इनको जोड़ोगे तो इनका जोड़ 15 आ गया। कहने के मतलब इसकी प्रत्येक पंक्ति यानी इन सबका जोड़ हमारा 15 होगा। तो सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम ये कर्ण को देखें तो इसमें देखिए ए है +5 है +2 है, ये 15 के बराबर होना चाहिए। तो ए बराबर 15 माइनस ये दोनों 5 2 7 इधर चले आए 8, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो ए की वैल्यू केवल और केवल यहाँ पर 8 बी में आ रही है। हमें दूसरा सवाल इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा ऑप्शन यहाँ से बी वाला सही होगा। पढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 76 मीटर है, इसकी भुजा क्या होगी। तो चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मान लो ये हमारा वर्ग है और इसका परिमाप यानी चारों भुजाओं का जोड़ 76 है, तो इसकी एक भुजा क्या होती है। चूंकि चारों बराबर हैं और इसका परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, तो 4 से अगर हम भाग कर देंगे तो इससे हमें निकल आएगी एक भुजा। 4 × 4, 4 × 4 बचेगा 3, 4 9 36। तो इसका मतलब उसकी जो एक भुजा होगी वो आपकी 19 मीटर की होगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 80 मीटर के प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो चूंकि एक रेलगाड़ी है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और जो प्लेटफॉर्म है वो मीटर में है। तो हम अगर इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बदल लें तो देखिए इसकी जो बच्चों चाल है वो दी गई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको याद रखना है, अगर हम 36 को 5/18 से गुणा कर देते हैं तो ये बदल जाती है मीटर प्रति सेकंड। अब इसको 18 × 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी ये जो रेलगाड़ी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 10 मीटर चलती है। तो सीधी सी बात 80 मीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा, सीधे सीधे 8 मिनट लगेगा। या फिर आप यहाँ से सूत्र लगा देंगे, समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, चूंकि यहाँ पर दूरी आपकी है 80 मीटर और चाल है 10, काट दोगे तो आ जाएगा ये 8 सेकंड, यानी इसको चलने में 8 सेकंड लगेगा। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से आपने देखा कि हम 8 सेकंड आंसर यहाँ से निकाल लिए। अगला प्रश्न जरूर आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, चलिए मैं इसे समझा देता हूँ। एक कार्य को 9 औरत या 20 9 आदमी या 20 औरत 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, वही कार्य 3 आदमी और 4 औरतें मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगी। तो या तो 9 आदमी लगाओ
तो काम 30 दिन में पूरा होगा, या 12 औरतें, या फिर अगर हम दोनों लगा दें आदमी औरत तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम औरतों को जो है व्यक्तियों में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कि जो 12 औरतें दी गई हैं तो आप यहाँ पर 12 यानी आप लिख सकते हो कि भाई 12 महिलाएं, 12 महिलाएं बराबर 9 पुरुष। तो एक महिला बराबर कितना हो जाएगा, 9/12। और काम कितनी करवा रहे हो आप, 4 औरतों से, तो इंटू 4। तो 4 के लिए 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। यानी अगर 4 औरतें लगा रहे हो तो उसकी जगह पर आपको 3 या तो आदमी लगा देंगे, तब भी आपका कार्य हो जाएगा। इसका मतलब इस काम को कराने के लिए देखिए 3 व्यक्ति पहले से ही लगे हैं, और ये वाले 4 औरतें, इनकी जगह पर हम 3 यानी 4 औरतों की जगह 3 पुरुष लगा सकते हैं, यानी 6 आदमियों से काम कराना है। अभी आप लोग देख रहे थे कि 9 आदमी 30 दिन में कार्य करते थे, तो 6 आदमी उसे कितने दिन में कर लेंगे। तो हमने इसका फार्मूला बताया था M1D1 बराबर M2D2, यानी M1 मतलब कितने आदमी, 9 आदमी, कितने दिन लगा रहे थे, 30 दिन। तो अब आपके सामने आदमी 6 हैं, D2 कितने दिन लगेगा, तो D2 बराबर 9 गुणित 30/6, 6 कम 6, 6 पंजे 30। तो यहाँ पर हमारा ये 9 बचे 45, तो यहाँ पर हमारे 45 दिन यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 26 है वो 26 का हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया। एक ड्रम पानी के 1/3 भरा हुआ है, मतलब कोई एक आपके पास ड्रम है जिसका 1/3, अगर ये 3 हिस्से इसके कर दिए जाए तो ये वाला हिस्सा इसका भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 80 लीटर पानी और आवश्यकता हो तो ड्रम की धारिता, यानी इसमें टोटल पानी कितना आता है। जब देखिए बहुत आसान है, अब आप अगर इसको लगाना चाहें तो 1/3 भरा हुआ, इतने पानी भरा है, और इतना भरने के लिए 80 लीटर चाहिए, तो इसका मतलब इसमें 40 चाहिए, इसमें 40, और 40 नीचे, और तो इसकी धारिता हो गई बच्चों 120 लीटर। बहुत आसान है। देखिए 1/3 भरने, अब आपको देखिए बहुत आसानी से, अब लगाने के लिए आप इसको मैथमेटिक्स से लगाओगे। मान लो पूरा कितना है 1, उसमें से 1/3 भरा है, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे 3 माइनस 1 बराबर 2/3। अब आप लिखोगे 2/3 भाग भरने में लगता है 80 लीटर, तो पूरा भाग तो हो जाएगा 80/2 इंटू 3, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 3 12, फिर भी आपका 100 लीटर 120 लीटर ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है डेसिमल का जोड़ है 8.8 कामा 8.08 कामा 8.008 तथा 88.0088 का योगफल क्या होगा। इन तीनों को डेसिमल लगा के आप जोड़ दीजिएगा, जो भी आपका आंसर आता है यहाँ पर जोड़ोगे तो इसी वाला आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न मैं बताना चाहूंगा, महेश ने एक घर 3 लाख रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत में 60,000 रुपए लगा दिए और उसे 30% लाभ पर बेचना हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न को करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपने 3 लाख रुपए का खरीदा और 60,000 और खर्च किया, तो इसका मतलब जो इसका क्रय मूल्य है वो हो गया 3,60,000। ठीक है, क्योंकि आप जो बनवाई दिएंगे, मरम्मत कराएंगे, वो भी आपके क्रय मूल्य में जुड़ जाएगी। अब आप इसको 30% ज्यादा पर बेचना है तो 3,60,000 का है ही, तो 3,60,000 रुपए का यानी 30% कितना होता है ये आप निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा 3,60,000 इंटू 30% बच्चों 1,2,1,2। अब आप इनको गुणा जब करोगे तो जितने भी गुणा आपकी आएगी वो आपका कुल लाभ बन करके चला आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से 3 जीरो में 0, 3 जीरो में 0, 3 जीरो में 0 और 3×6 18, 18 हासिल 1 और 3 चक्कू 3 3 9 1 10, यानी 1 लाख जो है 8,000 रुपए आपको और उसमें जो है लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इतना और आपको मिल जाए, तो दोनों को जब जोड़ दोगे यानी 3,60,000 ये वाला और 1,08,000 इसको जब जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 4,68,000 रुपए, क्योंकि आपका 3,60,000 पहले से था, तो 1 लाख यहाँ से
और 8,000 रुपये और जोड़ दोगे तो यहाँ से जो मूल्य बनेगा वो आपका 29 का जो है वो डी वाला 4,68,000 रुपये बन जाएगा। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अनिल अपने जन्मदिन पर कक्षा के सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 5 पैकेट खरीदे, प्रत्येक में 9 बिस्किट निकलते हैं। यदि उसकी कक्षा में 30 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों को दर्शाएगा। तो देखिए, उसने 5 बच्चों पैकेट खरीदे हैं, एक में है 9, ये हो गए कुल बिस्किट और इसमें से बांट देगा। तो जहां पर ऐसा आता हो वही ऑप्शन आपके लिए सही होगा। देखिए 30 में यही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि 9 पचे 45 खरीदेगा, 30 बांट देगा और जो बचे हुए बिस्कुट होंगे वो आपके लिए बहुत आसानी से यहाँ पर आप निकाल पाओगे। अगला प्रश्न है, नेहा अपने गृह कार्य को 5:40 पर प्रारंभ करती है और कार्य समाप्त करने के लिए वो घड़ी की ओर देखती है और उसने समय कितने देर तक गृह कार्य किया। अब देखिए, उसने 5:40 पे काम शुरू किया था और अब इस समय बज चुका है 6:40। ये देखिए 6:40। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो अभी 1 घंटा जो है पूरा पूरा पढ़ी है। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ से बी वाला सही होगा। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत जल्दी आप इन्हें हल कर सकते हो। गणतंत्र दिवस समारोह पर एक व्यक्ति छात्रों को बराबर 70 कलम व 50 रबर बांटता है, तो कक्षा में अधिकतम छात्र यानी 70 और 50, 70 कलम लाया, 50 रबर लाया है और प्रत्येक छात्र को वो अधिक से अधिक कितनी दे कि वो पूरे पूरे बांट सके, तो कितने छात्र होंगे। तो अधिकतम के लिए सदैव इसका महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो जैसे ही आप 70 और जो है 50 का लघुत्तम निकाल महत्तम कैसे मैंने बताया था, एक दूसरा तरीका, आप इसे 2 से काटोगे 35 आएगा, ये 25 आएगा, 5 से काटोगे 7 आएगा और ये 5 आएगा। अब ये नहीं कट रहा, दोनों में कॉमन कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो इसका महत्तम समापवर्तक हो गया बच्चों 10। इसका मतलब अगर कक्षा में 10 बच्चे रहे होंगे तो आप इनको देखिए 70 10 सती 70 यानी हर बच्चे को 7-7 दे सकते हो और 50 ये थे तो 5-5 रबर दे सकते हो। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 30 40 से विभक्त हो। इसका मतलब यहाँ पर आपसे लघुत्तम पूछा जा रहा है बच्चों, तो आप यहाँ से इसका लघुत्तम बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। और यहाँ से जैसे ही आप इसका निकालोगे, 5 एकम 5 तियां 15, 5 चक्कू 20, अब कटिए नहीं रहा, 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30 और 30 चक्कू 120, यानी इसका जो लघुत्तम होगा बच्चों वो होगा 120। वो 120 छोटी छोटी संख्या होगी जो 10 30 और 40 से विभक्त होगी। अगला प्रश्न आपके सामने गलत है, यहाँ पर जहाँ 30 है इसको आप लोग 20 कर लीजिएगा, तभी ये प्रश्न हो पाएगा। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10 15 30 के मिनट के पश्चात चमकती हैं, एक साथ हुए 6:10 पे चमकी, अब कब चमकेंगी। तो इसका ये मतलब हुआ 6:10 ये टाइम हुआ है, इसमें आपको 10 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्त जोड़ देना है। 6 10 और इसका लघुत्तम कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या 20, 20 का दूना करिए 40, 40 से 15 नहीं आएगा, 20 3 60, यानी 60 मिनट बाद, मतलब 1 घंटे के बाद ऐसा करिश्मा फिर होगा, यानी 60 मिनट के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ 60 मिनट का होता है 1 घंटा, 1 घंटा और जोड़ दोगे तो आ जाएगा 7:10 पे। तो ऐसा करिश्मा 7:10 पे होगा। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत आसान सा है, अब मैं इसे आपको लगाऊंगा नहीं, 1 मिनट में ही आपको करके ऐसे बता दूंगा, आप लोग कर लोगे। ये देखिए बड़ा ब्रैकेट है 159। अब देखिए मैं इसे हल करता हूँ। सबसे पहले इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 में से 10 जाएगा बच्चों, हो जाएगा 0। ठीक, ये हो गया 0। अब ये कितना है, 8 सती 56 और 56 को 2 से गुणा कर दोगे तो जो 56 है, 56 दूना होता है 112। अब आप क्या करोगे, बड़ा ब्रैकेट है, ये 76 है प्लस, अब 159 में से 112 घटाओगे तो आ जाएगा बच्चों 47। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, आगे जाएगा 126। तो 126 ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। तो आप इस तरीके से इन प्रश्नों को करेंगे। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 इंटू 0.05 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस 10 इंटू इतना, गुणा करके आपको सीधे सीधे यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए 5 3 15 करोगे तो आपका ये 0.15 आ जाएगा। ऐसे ही
9 को आप डिवाइड करोगे 0.3 से, पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे तो ये आपका यहाँ से 31 बन जाएगा, और प्लस 10 को आप गुणा कर दोगे इससे तो ये आपका 9.2 बन जाएगा। अब आप इन सभी को जैसे ही इनका एडिशन करोगे तो ये आपका यहाँ से 9, 39 और ये इधर से दोनों जोड़ करके जब लाओगे तो ये 40.527, 40.7 आना चाहिए। ये देखिए ऑप्शन सी वाला आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है 15,07,110 को कैसे लिखा जाएगा? तो 15 लाख पूरा कर लीजिए, यहाँ पर हजार वाला है ही नहीं, 710 यानी ऑप्शन डी में आप चले जाइए, आपका प्रश्न हो जाएगा। एक कार पार्क में 12 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 320 कारें खड़ी करने के स्थान तो पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? अब देखिए आपके पास 12 पंक्तियां हैं, यानी 12 पंक्ति ऐसे हैं और एक पंक्ति में आपकी खड़ी होती है 320, तो 12 इंटू 320 ये हो जाएगी कि 12 पंक्तियों में कुल कितनी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। तो आप इसको गुणा कर दोगे, 12 दूनी 24, 12 36, 38 यानी 3840 कारें आप खड़ी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी की बात की जा रही है। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक संख्या 50 से कम है, ठीक है, 7 की गुणज है, तो 7 की गुणज 7 49 हो सकती है, देखिए, ठीक है, 50 से कम है। ये 3 के गुणनखंड है, तो ये तो हो नहीं पाएगी, तो 7 छंग 42 देख लेते हैं। 50 से कम है, 50 से कम भी है, 7 की गुणज भी है, 3 की गुणनखंड भी है, तो 42 के अलावा और कोई संख्या हो ही नहीं सकती क्योंकि 50 से कम है, ठीक है। तीनों कंडीशनें इसमें लागू हो रही हैं। अगला है 40, 81 को 10,000 से भाग करना है, ये 81 हो गया, इसमें जितने भी जीरो नीचे लगे हैं उतने अंकों का दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपको मिल जाएगा। अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। मयंक ने अपने बाग का चित्रण 10 बजकर 55 सुबह पर शुरू किया और 11 बजकर 5 मिनट पर सुबह पूरा किया, तो चित्र बनाने में उसे कितना समय लगा? तो आप ये तो बहुत आसान है, 11 बजकर 5 मिनट, 11 बजकर 55 यहाँ से घटा देना है 10 बजकर के, इससे घंटा उधार ले लोगे, 1 घंटे में होता है 60 और 5 हो गया 65, 65 में से आप 55 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 10, यानी उस चित्र को बनाने में आपको केवल और केवल 10 मिनट लगे होंगे। संख्या इतने में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? अब 6 का स्थानीय मान ये है, तो आपको यानी ये 0.60 यहाँ से निकलेगा, तो चूंकि यहाँ पर 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान तो आपका गलत ही लिखा है, यहाँ पर 5 यहाँ पर होना चाहिए था इसका कि 6/10 यानी 6/10 निकल के आएगा, तो यहाँ पर 6 होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। एक त्रिभुज का एक कोण 60 है, तो शेष दोनों कोणों का मान क्या होगा? तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। मान लेते हैं कोई आपके पास बच्चों एक ये देखिए त्रिभुज है जिसमें एक कोण आपका 60 है, तो इन तीनों का जोड़ होता है आपका 180, 180 में से 60 घटा दोगे 120, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 120, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में OA की माप। अब देखिए OA और OB दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं वृत्त की बराबर होती हैं, तो चूंकि 5 है तो ये भी आपकी 5 ही होगी। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर, इसकी लंबाई 9 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। तो चौड़ाई बराबर क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना है? 36, लंबाई कितनी है? 9, 9 एकम 9 चौक 36, इसका मतलब उसकी चौड़ाई जो होगी वो 4 मीटर होगी। अगला प्रश्न है, 20 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाए? अब आप 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 3 5 15, 3 18, 3 7 21, यानी 21 होनी चाहिए, 20 है, इसका मतलब अगर हम 20 में एक जोड़ दें 21 हो जाए, वो 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर एक जोड़ दिया जाए। 36 और
144 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? महत्तम समापवर्त सभी आप लोग निकालना जोड़ते हो, चाहे आप भाग से कर लीजिए। 144 चक्कू होता है 140, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब इसका महत्तम समापवर्तक 36 ही हो जाएगा। अब आप यहाँ गुणा करना है, गुणा करने पर आपको यही आ जाएगा 3 4 5। और अब आप इसको 3 के बाद, अब आपके दशमलव यहाँ कहाँ लगे थे, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 यहाँ दशमलव आ जाएगा, ये हट जाएगा। इसका ये मतलब हुआ 0.345। इसकी जो गुणा बनेगी वो क्या बनेगी? 0.345। क्लियर हो गया? अब आप यहाँ से सॉरी 3 के बाद, हाँ ठीक है यही आएगा। 1/4 किलोग्राम को ग्राम में बदलो, 1 आपका 4 है किलोग्राम, तो 1/4 किलोग्राम में होते हैं 1000। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 250 ग्राम। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला। अगला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग कितना होगा? वर्ग भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल होता है किसका? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा। तो इसकी भुजा है 15 इंटू 15, 15 15 गुणा कर दोगे, 15 15 में 14, 250 वर्ग क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप इसका उत्तर अगर आप देखें वो आपको क्या मिलेगा? 15 है तो 15 15 225 ही आएगा। कहीं पर इसको आप 225 ये कर लीजिएगा, चूंकि प्रश्न कहीं पर गलत हो गया होगा तो इसलिए 15 15 में 225 होगा, यही आएगा। चलिए अगला मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए 23 74 और 33 का जोड़ क्या होगा बताने की जरूरत नहीं, 120 भी होगा। अब आप इन दोनों को जोड़िए, पहले जोड़ लीजिए 25 और 25 सत्ते कितना होता है ये आपको आना ही चाहिए। वर्ष का महीना किससे शुरू होता है, किस महीने से? तो सभी को पता है ये आपका जनवरी से शुरू होता, बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न 603 और 28, इसमें से 63 आप पहले निकालेंगे और 4 किससे गुणा किया जाए, तो आप पहले इनकी गुणा कर लो, फिर जितना आया इसको इससे भाग कर दो, पता चल जाएगा कि हमें किस संख्या से यहाँ पर गुणा करना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 67। अब आप देखोगे यहाँ पर अगर आप 67 रखते हो तो इसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आप इकाई का अंक निकाल लो, देखो 8 3 24, यानी यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ पर अब देखिए 3 चक्कू 12 2, तो 2 को किससे गुणा किया जाए कि 4 आ जाए। तो देखिए 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14, यानी 67 ही आएगा। तभी आप यहाँ पर इसकी गुणा को बराबर कर पाएंगे। 55, यदि एक कोण की माप 40 डिग्री हो तो इसके शीर्षाभिमुख कोण की माप, शीर्षाभिमुख सिर से जुड़े होते हैं, अगर ये 40 है तो इसके सामने वाला भी 40 ही होगा। तो यहाँ से ऑप्शन 55 का ए होगा। कुल मिला के आज के ये 35 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हूँ तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।